ओमाइक्रॉन का पहला केस दिल्ली में सामने आया है। 12 सैंपल्स दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे और एक सैंपल में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई है। एलएनजेपी में भर्ती है कोरोना का ये मरीज। कल इसकी दूसरी रिपोर्ट आएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब पूरे देश में 5 ओमाइक्रॉन पॉजिटिव लोग हो चुके हैं। अफेक्टेड कंट्री से जितने भी लोग हैं उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए। 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो साथ में हैं, उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय सीधे जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पहला केस पॉजिटिव दिल्ली में भी अब सामने आ चुका है। कुछ लोगों से कांटेक्ट भी रहा था, उसको भी ट्रेस करने की कोशिश हो रही। क्या कुछ और जानकारी? 5 ओवरऑल पूरे इंडिया में अब ओमाइक्रॉन के केसेस। बिल्कुल 5 जो पूरे इंडिया में है उसमें 2 कर्नाटका में है, एक महाराष्ट्र में, एक गुजरात में और एक अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जो घोषणा की है उसके हिसाब से दिल्ली में भी एक मरीज मिला है। तो कुल मिलाकर दिल्ली भी अब उस लिस्ट में शामिल हो गई है जहां पे ओमिक्रॉन का मरीज पाया गया है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इसके लिए जरूरी है सुरक्षा। वो यहाँ दिल्ली का एक बेस्ट मार्केट सरोजनी नगर है। आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे में जो तस्वीर दिखाई दे रही है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग दिन के 11:30 बज रहे हैं कि क्या हालत है। आप समझ सकती हैं इस मार्केट में अगर आज शाम को 4 बजे क्या हालात होंगे। तो इस तरह से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर कोई मरीज मिलता है तो सबसे बड़ा खतरा दिल्ली को इसलिए रहता है कि दिल्ली में कोई सावधानियां हैं, जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। लोगों के अंदर अभी भी सेकेंड वेव के बाद जिस तरह से दिल्ली ने सफ़र किया था उसके बाद भी बहुत लोगों को सीख नहीं मिली। हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इस अभी 11:30 बजे हैं दिन के और किस तरह से किस कदर इसमें भीड़ लगी हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, एक दूसरे से करीब यहाँ पे है, सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो दिल्ली में खतरा बढ़ा है उसको हम बड़े पैमाने पर खतरा देख सकते हैं क्योंकि दिल्ली में इस तरह की मार्केट, इस तरह की आबादी, इस तरह की भीड़ भाड़ आपको अक्सर दिखाई दे जाएगी। इसलिए खतरा ये है कि अभी दिल्ली में मरीज की पुष्टि आगे सरकार ने की है तो ये अपने आप में दिल्ली वालों को एक सबक लेने की जरूरत है। दिल्ली वालों को अभी से सतर्क होने की जरूरत है और जिस तरह से हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं ये कहीं सबसे बड़ी लापरवाही दिख रही है कि जब दिल्ली में इस तरह से ओमिक्रॉन का मरीज आ चुका है, देश में 4 से 5 मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में ये ऐसी जगह पे मार्केट है जहाँ पे सभी लोग कम से कम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दायरे में रहते हैं। सबके हाथ में अच्छी मोबाइल है, सब लोग ये समझते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस मार्केट का अगर ये हाल है तो बाकी दिल्ली के जगह का क्या हाल होगा। और यही वजह है कि चिंता सबसे अधिक देश की राजधानी को करनी चाहिए क्योंकि उसने सेकेंड वेव को किस तरह से देखा है, किस तरह से झेला है, ये सबको पता है। जी सलोनी। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब सावधानियां बरतना भूलते से दिख रहे हैं। लोग अब इसे बहुत कैजुअली ले रहे हैं और देखिए जहां आप सावधानी हटती है वहीं दुर्घटना घटती है कहा जाता है। और अगर अब ध्यान नहीं रखा लोगों ने तो ओमाइक्रॉन हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। दूसरी लहर कोई भूला नहीं है और वक्त आ गया है कि उससे सीख लेते हुए यहां पर ध्यान रखें। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी अब सरकार की बनती है कि लोग अगर सीख नहीं लेते हैं तो उनसे कड़ी से कड़ी दंड का प्रावधान किया जाए, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए और इस तरह से लोगों को अभी से बताया जाए कि अगर इस 3rd वेव में आने में इस तरह की भीड़ ने हेल्प किया तो फिर दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली को कैसे बचाया जाएगा, ये जरूरी है और ये लोगों को कैंपेन के जरिए किया जा सकता है। इसके लिए सरकार की इस समय इस स्टैंड पे बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है।
है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि दूसरी लहर बड़े पैमाने पर फैल गई तो सरकार ने यहाँ अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, तब बहुत देर हो जाती है। अब यही वक्त है कि इस समय लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये जो थर्ड वेव के लिए ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत खतरनाक है, इसके अंदर म्यूटेशन बहुत है। लोगों को दूसरी सूचना के साधनों के जरिए से बताया जाए और जहां तक हो भीड़ कम किया जाए, क्योंकि इस तरह से भीड़ अगर सुबह के वक्त में आप देखिए कि इन मार्केट्स में इस तरह की भीड़ दिखाई देगी तो फिर आप सोच सकती हैं कि दिल्ली में अगर इस तरह की भीड़ अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। डॉक्टर स्वाति, पहले तो चाहेंगे ओमिक्रॉन के क्या कुछ लक्षण हैं वो जरा आप दर्शकों को बता दें जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि अब 5 केसेस हो गए, खतरा बहुत है, सावधानियां बरतने की अपील भी हम चाहेंगे जरा आप दर्शकों से करें। जी बिल्कुल, देखिए ये डेफिनेटली चिंताजनक है कि अब ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में मिलने शुरू हो गए हैं। खासतौर से देखिए अभी तक जितनी जानकारी हमारे पास है उस हिसाब से ओमिक्रॉन में माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिस तरह से थकावट और सूखी खांसी, ये 2 ऐसे लक्षण हैं जो कि खास तौर से बताए गए हैं। साथ में कोरोना के लक्षण हम अच्छे से पहचानते हैं, जिससे लगातार हम लोगों को अवगत भी कराते आए हैं, तो वो अगर दिखे तो डेफिनेटली आपको उस कोरोना के बारे में सोचना है। पर अगर इस तरह के शुरुआती लक्षण भी दिखाई देते हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क में आए, क्योंकि एक ऐसा वायरस है जो कंटेजियस बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर एक व्यक्ति को होता है तो वो औरों को ट्रांसमिट करने की शक्ति काफी रखता है। ऐसे में खुद को आइसोलेट करना, जैसे ही आपको लगता है कि कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो बुखार जैसे हैं, थकावट है, या आपको लग रहा है कि अब तबीयत खराब सी हो रही है, इस तरह के जो लक्षण होते हैं शुरुआती, वो अगर आपको दिखते हैं तो सबसे पहले खुद को आइसोलेट करिए, ताकि आपके परिवार के जो बाकी लोग हैं उनसे संपर्क आपका ज्यादा ना रहे और उनको ये संक्रमण फैलने की संभावना ना रहे। साथ ही खूब अच्छे से पानी पीजिए और दूसरा अपने डॉक्टर से संपर्क में आइए, ताकि वो आपको आगे गाइड कर सके कि क्या ट्रीटमेंट लेना है, कब टेस्ट कराना है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका जरूर ध्यान रखना होगा। डॉक्टर स्वाति, बहुत से लोग अब लापरवाह हो गए, उनको लगता है कि उन्होंने वैक्सीन ले ली है तो वो सेफ हैं, उनको लगता है उन्हें पहले कोविड हो चुका है तो वो सेफ हैं। इन सवालों का भी जरा जवाब उन दर्शकों को दे दीजिए जो ऐसा सोचते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत ही गलत धारणा है और अभी जितनी भी स्टडीज आई हैं, यहाँ तक कि WHO का भी कहना है कि ओमिक्रॉन जो है इसके साथ 3 गुना री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। अभी तक जितनी शुरुआती स्टडीज सामने आई है उनसे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि अगर आपको पहले से वैक्सीन लगी है, पहले कोविड इन्फेक्शन हो चुका है आपको डेल्टा वेरिएंट से या किसी और वेरिएंट से, तो भी आपको इस वेरिएंट से संक्रमण होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए जो है बहुत ज्यादा एहतियात की इस वक्त जरूरत होगी। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो भी मास्क लगा के निकलिए, पहले से इन्फेक्शन हुआ है तो भी मास्क लगाइए और सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए, और जितना ज्यादा आप भीड़ वाली जगह से बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वेरिएंट हमने जैसे डेल्टा के साथ भी देखा था कि भीड़ जहां होती है वहां से बहुत तेजी से बढ़ता है, या क्लोज स्पेसेस में जहां भीड़ होती है, इंडोर इवेंट जो हम ज्यादातर करते हैं वहां से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो इन बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा, करनी होगी। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए और दर्शकों से जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए दिल्ली में एंट्री हो चुकी है, 5 ओमिक्रॉन केसेस ओवरऑल पूरे इंडिया में हैं, 4 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। और हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता साहब जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक पर। डॉक्टर यही समझना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन को अगर हम कंपेयर करें डेल्टा से, तो कहा जा रहा है कि इन्फेक्शियस बहुत है लेकिन डेडली नहीं है, लेकिन आप लोगों की स्टडी क्या कहती है, अगर आप दर्शकों से साझा करें। देखिए अभी तक जितनी भी एविडेंस है, जितना भी डाटा आया, उसके बेस पे पता लगा कि जो इसका एस प्रोटीन है, इसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, जिससे वायरस के अंदर चिपकता है और अंदर घुसता है, उसके अंदर 30 म्यूटेशन है। और ये म्यूटेशन फायदे के लिए भी हो सकती है, नुकसान के लिए भी हो सकती है। तो अगर ये वायरस को फायदा करेंगे तो हो सकता है वायरस तेजी से अंदर घुसेगा, पेनिट्रेट करेगा और अंदर जाके ग्रो करेगा और बीमारी को बढ़ाएगा और फैलाएगा। तो इसीलिए लग रहा है कि हो सकता है इसका जो ट्रांसमिशन रेट हो या जो इन्फेक्शन रेट हो डेल्टा से थोड़ा ज्यादा हो। लेकिन अभी तक जो सिम्टम्स दिखे हैं वो कहीं ना कहीं माइल्ड सिम्टम्स है। इसके बीमारी की अभी तक कोई मौत नहीं हुई है, जो अच्छी खबर है। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वैक्सीन इनइफेक्टिव है। हाँ, हो सकता है वैक्सीन की एफिकेसी थोड़ी कम हो, बिकॉज बहुत सारी वैक्सीन जो दुनिया भर में बनी हुई है, इंडिया में भी कोविशील्ड थी और स्पुतनिक थी, वो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। तो हो सकता है हमें वैक्सीन बदलनी पड़े या वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाए, लेकिन अभी हमें कुछ और इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें जो सोशल वैक्सीन है और जो हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है उसका जरूर पालन करना चाहिए कि हम लोग मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, नाक मुंह को ना छुएं, बार बार हाथ धोएं,
भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, क्योंकि अभी तक कोई भी ठोस पुख्ता जानकारी किसी के पास भी नहीं है। जब तक 1-1.5 महीने में डाटा सही से नहीं आ जाता तब तक हम लोगों को ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और जिसको सेकेंड डोज वैक्सीन की नहीं लगी है उसको सेकेंड डोज लगवानी चाहिए तुरंत। और सरकार को बूस्टर डोज पे भी नई पॉलिसी लानी चाहिए। जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको नई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़े, उसके सिस्टम और प्रोसेस को स्ट्रेंथन करके अगर जरूरत पड़ती है तुरंत 2 से 3 महीने के अंदर हमें नई वैक्सीन लाने की तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर, ये भी समझना चाहेंगे, बूस्टर डोज का बहुत जिक्र हो रहा है। देखिए, जो विदेश हैं वहां पर अलग अलग देशों में ये बात हो रही है कि बूस्टर डोज अब इंपॉर्टेंट हो जा रही है, तो यहाँ पर भी सरकार को इस लिहाज से भी सोचना चाहिए, इस एंगल से भी सोचना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, बूस्टर डोज हम सबको पता है कि जो इम्यूनिटी मिल रही है, जो एंटीबॉडी मिल रही है वैक्सीन लगवाने के बाद, वो 9 महीने से लेकर 12 महीने तक मिलती है। तो जो जिन लोगों ने मार्च अप्रैल में वैक्सीन लगवाई थी उन लोगों के लिए बूस्टर डोज रफली ड्यू हो गई है। और खास करके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन लोगों को, कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उन सबको बूस्टर लगनी चाहिए। और बूस्टर से पहले एक और बहुत जरूरी बात है, हम सबके बच्चे अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको वैक्सीन नहीं लगी है। बच्चों को ऑलरेडी वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है बट मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं करेगी। कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई और देर हो रही है। इस देर बिल्कुल, तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए और उसको लेकर अब एक्शन मोड में सरकारों को भी आना होगा, क्योंकि 5 पॉजिटिव केसेस ओमाइक्रॉन के भारत में सामने हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत से और जानकारी दर्शकों के